हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे और स्पेशली सबसेल के आधार पर किसी भी एलिमेंट, किसी भी आयन का, वो कैटायन हो एनायन हो, उसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्त, इसके लिए आपको पहले याद रखना होगा कि हम लोग के पास सबसेल हैं 4, S, P, D और F। इसमें यह याद रखना कि S में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, P में 6 और D में 10 और F में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 14। ये बात आपको याद रखनी ही होगी। अब दूसरा पॉइंट जो याद रखना है वो ये है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की सजावट होती है, वो भी एनर्जी के बढ़ते हुए लेवल के आधार पर। तो एनर्जी का बढ़ता हुआ जो लेवल है उसका जो क्रम है कैसे है, ये कैसे पता करते हैं, तो उसके लिए एक रूल है, इधर सीखा जाए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 तक तो काउंटिंग आराम से कर लेते हैं ना। 2 के सामने 2 लिखना है, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6, 7 के सामने 7, फिर 3 के सामने 3 लिखेंगे, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6, 7 के सामने 7, फिर 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6, 7 के सामने 7। उसके बाद करेंगे क्या कि इसको लिखेंगे S, सभी को S लिख देंगे। यहाँ पर इस रो में जितने हैं S, इस सबको P लिख दीजिए। मान लीजिए कि ये सब के सब, ये मानना नहीं है, ये है D है, और ये जो हो गया फाइनली आपका F हो गया। अब देखिए हम लोगों को आपको करना क्या है कि इसे आपको काटना है। कैसे काटना है जरा देखिएगा। ये देखिए इस तरह से ध्यान रखना है कि 1 बार कटता है, 2 बार कटता है, 3 बार कटेगा, 4 बार कटता है, 5 बार। इसी तरह से आप यहाँ पर फाइनली काट, सीधे एकदम सीधे कटता है। पहले कौन कटा जरा देखिए, तो पहले कटा 1s, मतलब सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 1s की होगी। और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो हमने लिख दिया 1s2। उसके बाद कौन कटा, तो 2s2 कटा। उसके बाद देखिए ध्यान से 2p कटा है ना, तो 2p लिख देंगे। 2p में p में कितने होते हैं, 6। उसके बाद क्या कटा, 3s कटा हुआ, एकदम बहुत ईजी है। और उसके बाद 3s के बाद देखिए 3p कटा हुआ, 3p के बाद क्या है, 4s कटा हुआ, 4s के बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 3d कटा हुआ, d में 10 होता है ना, 4p है, उसके बाद 6, उसके बाद कितने हैं, 5s। इसे याद रखना होता है स्टूडेंट्स। अगर उसके बाद 5s के बाद हमें देखना है तो देखिए 5 के बाद 4d है। फिलहाल मैं इतना ही लिख करके छोड़ देता हूँ, आगे तक आप जितना भी लिखना है लिख सकते हैं, ये टोटल। अगर अब हमको ये याद करना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इधर से मान लीजिए आपको याद हो गया। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको इस बात की तो जानकारी होनी चाहिए ना कि कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं, कौन से आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। तो मान लीजिए हम ऐसा करते हैं कि हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11 हो गया। तो आप 11, इसमें इलेक्ट्रॉन है, काउंट करिए, 2 2 4 6 10, यहाँ तक 10 हुआ। लेकिन हमको कितना चाहिए, 11, तो 1 इसमें बढ़ जाएंगे, मतलब 3s1 कर देंगे तो सोडियम हो जाएगा। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है ना मज़ेदार। मान लीजिए कि आपको फास्फोरस लिखना है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 15 होता है। तो 15 काउंट करो ना, 2 2 4 6 10, 2 12, 12 6 तो 18 हो जाएगा। लेकिन हमें तो चाहिए 15, इसका मतलब 12 3 15 होता है। तो अगर 3p3 कर दें तो हो जाएगा क्या चीज़, फास्फोरस हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर 3p3 तक लिख दीजिए, मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 हो गया, सिंपल। अगर आपको कैल्शियम लिखना है तो भाई साहब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। आप काउंट करिए, इसमें 20 कहाँ आता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2, देखिए 20 हो गया, काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 18 2 20। मतलब कैल्शियम सिंपल, एकदम से सिंपल है भाई। अगर आपको आयरन लिखना है 26, तो अब 26 इसमें काउंट करो ना कहाँ तक आता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, 26 हो गया, काउंट कर लीजिए। तो ये हमने क्या क्या देखे अब यहाँ पर, ये मान लीजिए कि हमको याद है, तो अगर ये याद नहीं रहेगा तो नहीं लिखाएगा भाई, ये तो कंफर्म है। तो आपको 26 काउंट करना, 2 2 4 6 10 हो गया, 6 10 2 12 6 18 18 2 20। इसके बाद 20 के बाद 6 चाहिए, तो इसका मतलब डी में कितने हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, डी में इलेक्ट्रॉन चाहिए था 3d6। तो ज़रा ध्यान से देखिए, तो 3d6 है, इसका मतलब कि डी में 6 इलेक्ट्रॉन जाकर रुक गए और हो गया आपका आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर एक ख्याल रखना है कि 1 से लेकर के 30 के बीच में 2 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं जो कि एक्सेप्शनल हैं, आपको याद रखना होगा। जैसे एक उस एक्सेप्शनल में है आपका क्रोमियम 24, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए। लेकिन ये जो d ऑर्बिटल है, इसमें क्या होता है कि एक इधर से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इससे होता ये है कि ये हाफ फील्ड बने, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन चल जाने से ये 5 हो जाता है, आधा भर जाता है। हुंड्स के रूल के हिसाब से ये स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। हुंड्स का रूल कहता है कि आधा भरा हुआ ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और जो पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल होता है फुल फील्ड ऑर्बिटल, वो ज़्यादा स्थायी होता है। मतलब कि ऑर्बिटल्स खुद को आधा भरने के लिए और पूरा भरने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो इस तरह से ये अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये गलत है। आपका इसका सही जो है वो इस तरह से होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो गया और 3d5 हो गया। इसी प्रकार से क्रोमियम का कॉपर का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 29। ये दोनों ही एक्सेप्शन में हैं। उस रूल में थोड़ा सा परिवर्तन है, याद रखिएगा कैसे। यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। एकदम सेम जो बात मैंने आपको दोहराया वही बात लागू हो गई। देखिए डी में 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि पूरा भरने के लिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 10। तो पूरा भरने के लिए प्रयासरत होता है और उसके लिए फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। माने इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9। इसका मतलब हो गया कि ये हो गया आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d, ये 10 हो गया। इस तरह से ये सही हो गया। अब आइए, मैं एक्चुअली बोर्ड थोड़ा सा हिल रहा है, मैं आपको अब कुछ आयनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन माइनस माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो याद रखना होगा कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें लिखना हो तो ऑक्सीजन 8 होते हैं, तो काउंट करेंगे 1s2 2s2 2p, देखिए ये हो गया 4, 2 2 4 और 4 8। लेकिन हमको तो ऑक्सीजन माइनस माइनस का लिखना है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया। तो एक्स्ट्रा कहाँ आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। तो 1s2 2s2 2p कितना हो गया, ये 6 हो गया। मतलब 8 के बजाय ये 10 इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाया। जैसे मान लीजिए हमें क्लोरीन लिखना है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2s2 2p6 3s2 3p5, ये हो गया 17। देखिए इन्हें 2 2 4 6 10 2 12 5 17। लेकिन अगर हमें Cl माइनस का लिखना हो तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ देंगे इसी में, तो ये 6 के बजाय 5 के बजाय कितना हो जाएगा, 6। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p हो गया कितना, 6, ये Cl माइनस का। इसी प्रकार से अगर आपके पास कैटायन है, जैसे Fe है,
तो Fe प्लस प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो देखिए Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा तो सबसे बड़ा जो शेल होता है ना उसी में से इलेक्ट्रॉन हटते हैं, तो 4s से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा और हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 4s से इलेक्ट्रॉन दूगो था ये और ये गायब हो गया, खत्म हो गया, मतलब 3d6 बच गया। ये हो गया आपका Fe प्लस प्लस का। अगर मान लीजिए हमको Fe पर एक और प्लस करना था तो यहाँ पर एक इसमें से हट जाता 3d5 हो जाता, लास्ट में ये हो जाता। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे मान लीजिए कि हमको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हुआ, लेकिन आपसे कहा जाए कि नहीं आप Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, तो ये सबसे लास्ट से इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करिए, हटा दीजिए। ये हो गया 1s2 2s2 2p6। इसका मतलब कि Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और देखिए ये Na प्लस और ये O माइनस माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के नज़र से देखें तो दोनों ये सेम हो गया, 1s2 2s2 2p6 हो गया और यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 हो गया। इस तरह से दोस्त जो ये सब ऑर्बिट्स है उस आधार पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना हो तो बहुत ही ईजी है, बस ये याद होना चाहिए। और उस तरह से आप काटिए, टोटल आप याद कर लीजिए। हाँ, बीच बीच में एक्सेप्शन हैं, ये बात जरूर है। जैसा कि मैंने बताया 1 से लेकर 30 के बीच में क्रोमियम और कप्पर है, मैंने दोनों के यहाँ पर लिख भी दिया हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।